सभी को नमस्कार। आज फिर आप सभी का स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। आज हम +1 के थर्ड चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? तो अगर हिंदी में बात करें, डिस्टेंस दूरी और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। तो इसको पढ़ने से पहले एक छोटे सी आपने बात समझनी है, वो है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, तीन तरह की मोशन होती है। लीनियर मोशन की बात करें, यहाँ पे लीनियर मोशन जो होती है वो तीन तरह की होती है। वन डिमेंशनल मोशन, मोशन इन वन डिमेंशनल कह सकते हैं, फिर वन डिमेंशनल मोशन, टू डिमेंशनल मोशन एंड थ्री डिमेंशनल मोशन, इस तरह से। तो सबसे पहले बात करते हैं वन डिमेंशनल मोशन। मोशन इन वन डिमेंशनल कह सकते हैं। डिमेंशंस क्या होता है? डिमेंशन यहाँ पर तो जैसे हमने पढ़ा है ओरिजिन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा हमने, एक ओरिजिन उसके साथ 3 एक्सिस एक्स वाई जेड। जो जेड है वो इस तरह से इस डायरेक्शन में। तो जब कोई जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसकी अलग अलग पोजीशन को बताने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है? हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इनको। तो किसी मोशन को बताने के लिए हमें, मतलब जो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी पोजीशन को बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है? जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है तो वन डिमेंशनल मोशन, दो की ज़रूरत पड़ती है तो टू डिमेंशनल मोशन एंड सो ऑन। अगर तीनों की ज़रूरत पड़ती है तो थ्री डिमेंशनल मोशन। तो जैसे कि कोई पार्टिकल हमारा ऐसे जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, तो उन्हें क्या किया, ओरिजिन हमने यहाँ पे मान लिया, एक्स एक्सिस ये होगी, वाई ये होगी और जेड एक्सिस इस तरह से हो जाती है। तो जब ये चल रहा है तो हमें इस एक्सिस की ज़रूरत नहीं है और इस एक्सिस की ज़रूरत नहीं है, अकेला एक्स ही बता रहा है कि भाई यहाँ पे 1 2 3। जब यहाँ पे पहुँच गया तो हम कहेंगे x = 3 है, बस हमारा काम चल गया। यही है बस बात। तो अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट जो है ना स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? वन डिमेंशनल मोशन बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हमें एक ही कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है उसके मोशन को, उसकी अलग अलग पोजीशन को बताने के लिए। और जैसे कि अब ये मसला स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकती है। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे है तो हमने इसको ओरिजिन मान लिया, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई और इस तरह से जेड, बस और कुछ नहीं करना। तो अगर यहाँ पे चल रहा है ऐसा, मतलब ज़रूर नहीं है कि भाई वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल इस तरह से ही होनी चाहिए, वो कैसे भी हो, क्योंकि ओरिजिन और एक्सिस वो हमारे ही, मतलब हमने ही कंसीडर करना है हम किस तरह से उनको कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे चल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भाई जेड की तो ज़रूरत ही नहीं है, जेड तो इस एक्सिस में है, वो बाहर तो निकल ही नहीं रहा बोर्ड से, मतलब इधर चल रहा है, वाई उसकी फिक्स है। आप हम कह सकते हैं आप उसको ओरिजिन को यहाँ ले जाओ, बस और कुछ नहीं करना। या फिर आप कह लीजिए y की वैल्यू 3 है, y तो नहीं चेंज हो रहा, ना ही z चेंज हो रहा, सिर्फ x चेंज हो रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और उसकी अलग अलग पोजीशन को बताने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ी, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ी, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम क्या कर दें, उसकी पोजीशन को बता सकते हैं अलग अलग पॉइंट के ऊपर। तो हम उस मोशन को वन डिमेंशनल मोशन बोलते हैं। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल इस तरह से चल रहा है, जैसे कि जहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़े, एक में काम ना चले, इस तरह से चल रहा है कोई, भाई यहाँ पे फिर यहाँ पर, तब यहाँ पर था और यहाँ पे चला गया, तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए। जेड एक्सिस तो देखिए इधर है, एक्स और वाई में ही काम चल गया। तो जैसे हमने मोशन वन डिमेंशनल मोशन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो
तो यहाँ पर जब दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़े तो टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं इसको, याद रखना आप लोगों को, बिल्कुल आसान टॉपिक है। और इसको मोशन इन प्लेन बोलते हैं, मोशन इन प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन टू एक्सिस को, मतलब ये बोर्ड है ना, ये प्लेन है, ये जो दीवार है इसको इसके सरफेस को हम प्लेन बोल लेंगे, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन आपको पता ही चल गया। तीसरा होता है थ्री डायमेंशनल मोशन। अगर डेफिनेशन की आपने समझना है यहाँ पर, सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात करें, वन डायमेंशनल या फिर टू डायमेंशनल मोशन इन प्लेन, कि भाई अगर कोई पार्टिकल जब मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, उसका सिर्फ उसकी अलग अलग जगह की पोजीशन को बताने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़े। इस तरह से अगर हम बात करें टू डायमेंशनल में, तो वहाँ पर दो डायमेंशनल की जरूरत पड़े, ठीक है। तो अब क्या इंग्लिश में कह सकते हैं, ड्यूरिंग द मोशन व्हेन ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस आउट ऑफ थ्री। भाई मोशन के दौरान अगर तीन में से एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, ठीक है ना। इफ वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स, तीन में से एक, वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स, तीन में से एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू में चेंज आए ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। इस तरह से टू डायमेंशनल मोशन, मोशन इन प्लेन, दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो, और थ्री डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन, मोशन इन स्पेस बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं हम थ्री डायमेंशंस को। तो अगर जैसे यहाँ पर टू डायमेंशनल था, वो इधर भी बाहर भी निकल रहा है, उसकी जेड एक्सिस भी चेंज हो रही है, कि अगर वो यह बोर्ड पे रहता है तो एक्स और वाई, लेकिन जेड एक्सिस जैसे मार्कर दिखा रखा है ऐसे है, तो अगर वो बाहर भी निकल रहा है इस तरह से, तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। अगर किसी मोशन के दौरान तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो, या फिर किसी भी पार्टिकल की मोशन को बताने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़े, उस मोशन को मोशन इन थ्री डायमेंशनल बोलते हैं, या फिर मोशन इन स्पेस बोलते हैं। तो हमारा टाइप ऑफ मोशन। इसके साथ साथ हम अब डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल आसान है। मोशन के दौरान डिस्टेंस क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वहाँ पर कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया किसी टाइम में, और कितना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रैवल किया। इसके लिए एक चीज़ मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है, ए से कोई पार्टिकल बी पॉइंट पर गया और बी से फिर सी पॉइंट पर गया। इस तरह से यह 4 मीटर का डिस्टेंस, 3 मीटर का डिस्टेंस। तो जब वो पार्टिकल ए से सी पे गया, वो मान लीजिए इस रास्ते से गया है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन ये है कि उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन पहले समझनी पड़ेगी आप लोगों को। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने जिस पाथ को ट्रेवल किया है उसकी लेंथ क्या है। जिस रास्ते से, पाथ मतलब रास्ता, जिस एक्चुअल रास्ते से कोई ऑब्जेक्ट गया है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, वो क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एज इट्स डिस्टेंस। भाई जो उसने एक्चुअल लेंथ, मतलब जिस रास्ते से वो गया है उसकी जो लेंथ है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल की बात करें हम तो ए से सी, ए टू सी की बात करते हैं, ए बी प्लस बी सी जो है ना उसका क्या होगा, 4 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होगा इसका, 7 मीटर होगा। इसके साथ इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट्स हमें पता है, सी जी एस और एस आई। एस आई तो यूनिट हमें पता ही है, एस आई यूनिट जो है ना लेंथ की कह लीजिए, या फिर डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस को हम लेंथ में मेजर करते हैं मीटर, एम ई टी आर ई कैपिटल एम, स्मॉल एम से नोट किया जाता है। और सी जी एस यूनिट सेंटीमीटर।
इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है CGS यूनिट और SI यूनिट क्या होती है, इसको बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर। सेंटीमीटर, और 1 मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो ये था आपका डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द, बिल्कुल इजीली आपको समझना है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने जिस रास्ते से गया है उसकी जो एक्चुअल लेंथ क्या है वो क्या होती है, वो उसका डिस्टेंस होता है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, बिल्कुल आसान है ये भी। डिस्प्लेस, वराबा डिस्प्लेस, उसका नाउन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेस क्या होता है एक्चुअली, डिस्प्लेस होता है ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ना वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो जब वह A से C पे गया ना, तो सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस AC जो है ना वो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा हम उस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोल लेंगे। मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ है ऑब्जेक्ट, भाई यहाँ पर था वो यहाँ पर चला गया। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि 5 मीटर हो सकता है ये, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सीधा ही 5 मीटर होगा। इस तरह से यूनिट क्या होगी इसकी, SI यूनिट मीटर ही होगी, और CGS यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर होगी, सेम होगी। इसकी यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको भी लेंथ में निकालते हैं। जो लेंथ की यूनिट है वही डिस्टेंस की होगी और वही डिस्प्लेसमेंट की होगी। ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसके साथ साथ आपने समझना है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल इजीली हो गया ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक वीडियो में हम इनके न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट A से B पे जा रहा है, मान लीजिए जैसे ये था, मान लीजिए वो A से B पे चला गया, A से B पे गया है वो, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही ये होगा। लेकिन हो सकता है वो इस रास्ते से गया हो सकता है वो इस रास्ते से गया हो, रास्ता कुछ भी हो सकता है। तो बिटवीन 2 पॉइंट्स, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में तो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू फिक्स है, लेकिन डिस्टेंस जो है ना वो अलग अलग हो सकता है पाथ पे डिपेंड करते हुए। उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, वो उसके पाथ पे डिपेंड करेगी। ध्यान से देखिए यहाँ पर कि वो A से B पे गया है, यह डिपेंड नहीं कर रहा पाथ के ऊपर कि भाई किस रास्ते से गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो ऐसे गया हो, चाहे वो ऐसे गया हो, चाहे वो कितनी भी दूर जा गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही ये रहेगा, शॉर्ट है डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस जो है ना वो उसके पाथ पे डिपेंड करेगा। तो डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन इट्स पाथ, बट डिस्प्लेसमेंट जो है ना इज इंडिपेंडेंट ऑन इट्स पाथ। ये पाथ पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब एक चीज़ और देखिए, ऑब्जेक्ट जो है ना A से B पॉइंट पे गया है, इस रास्ते से भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है, या फिर इससे भी सीधा भी जा सकता हूँ, इससे कम में नहीं जा सकता। अगर ये 3 मीटर है तो 3 मीटर से कम नहीं हो सकता डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही क्या होगा, 3 मीटर होगा। तो डिस्टेंस जो है ना वो 3 मीटर हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है। तो हम कहेंगे डिस्टेंस जो है या तो इक्वल टू है, इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा है या इक्वल है, और ये उल्टा हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, या तो इक्वल टू है या फिर लेस देन है डिस्टेंस। ये दूसरा डिफरेंस हो गया, ठीक है। 2 डिफरेंस हो गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। पहला तो ये कि बिटवीन 2 पॉइंट्स ये पाथ पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। डिस्टेंस हमेशा ही ज़्यादा या इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के, उसका उल्टा डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल टू या लेस देन होता है डिस्टेंस।
बिटवीन 2 पॉइंट्स इसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। एक तीसरा जो पॉइंट यही है, इट हैज़ मोर देन वन वैल्यूज बिटवीन 2 पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन पाथ। पाथ पे डिपेंड करते हुए इसके पास बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, इसके पास सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। और जो लास्ट पॉइंट है, जो डिफरेंस है वो ये है कि भाई जो हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए भाई ए से बी पॉइंट पर कोई जो पार्टिकल, जो कोई ऑब्जेक्ट जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है, तो या फिर क्लोज पाथ की मान लीजिए वो यहाँ से गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर, और वापस यहाँ पर आ गया। एक पॉइंट ले लीजिए, इधर गया वापस आ गया। ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 7 मीटर है। तो जब वापस वहीं पे आ गया तो इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल भी वही है। इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया, इस टोटल लेंथ। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि डिस्टेंस 0 हो सकता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी, अगर कोई ऑब्जेक्ट चला है तो डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना। ये आपके 4 डिफरेंसेस हो गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ये हमारा टॉपिक था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उससे पहले हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि छोटे छोटे 10 या 15 मिनट की वीडियोज़ में छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके हम कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। ये समझ लीजिए। वीडियो छोटी इसलिए है क्योंकि ज़्यादा बच्चे जो है ना वो ज़्यादा लेंथी में मतलब बोर हो सकते हैं। नेट पैक लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से आपको पता ही है कि हम ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं सभी फ़ोन में, इस वजह से कि डेली हम छोटे छोटे क्लिप्स करें और उनके हिसाब से उनको समझें। तो आपको आज यही पढ़ना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसकी यूनिट्स, उसके बीच में डिफरेंस, और टाइप्स ऑफ मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, उसको भी अच्छे से समझना है। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।